कहता हूँ कि मैं ना बाहर एक मम्मी डैडी लड़का देख के आया हूँ जी। तो वो कैसा लड़का होगा, उसने फैशन किया होगा। मैंने कहा आप दुनिया की डिक्शनरी में जाए मम्मी डैडी तो बोलते हैं माँ बाप को, तो हम मम्मी तो आप बिल्कुल नहीं देखा मैं उसका बाप देख के आया हूँ, माँ देख के आया हूँ, क्योंकि आपकी मार्केट में आपकी जुबान में मम्मी डैडी उस बंदे को कहा जा रहा है जिसको आपने स्पेन किया है। तो मैं किताबों में पढ़ गया हूँ माँ बाप, तो वो फॉर्मल था, वो जो माँ बाप मुझे पढ़ा रहे थे वो फॉर्मल था। ठीक है ये सब स्टैंडर्ड। सर, क्यों स्टूडेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने के बावजूद इंग्लिश सीख नहीं पाते? मैट्रिक और इंटर में हम ग्रामर पढ़ते हैं, टेंसेस पढ़ते हैं, तो क्या इंग्लिश सीखने के लिए हमें टेंसेस जरूरी आने? अच्छा, ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की बेस होती है। अच्छा, सारे उस्ताद ये मंजन बेच रहे हैं और सारे इंस्टीट्यूट ये बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है सर। ये आप क्या बात कर रहे हैं? जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इंग्लिश अनपढ़ भी सीख सकता है? अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक पढ़े लिखे से अनपढ़ ज्यादा जल्दी सीख सकता है। मेल क्या कर रहे हैं, मेल अपनी फीमेल को साथ अटैच करके बाहर के काम वो खुद हैंडल कर रहे हैं, बिजनेसेस में उनको कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए उन्होंने फीमेल्स को रखा हुआ है, तो वो घर में हमारी बेटी बहनें जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही हैं। किताबों में ये पढ़ाया जा रहा है, क्या तुम मेरे साथ कैंट जाओगे, जो बाहर नहीं बोला जाता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपने पॉडकास्ट का आगाज करेंगे एक ऐसे हार्ड टॉपिक से जो आजकल बल्कि सदियों से एक कॉमन मसला है। कुछ लोग इसको सीखने की कोशिश करने के बावजूद नाकाम है, कुछ स्टूडेंट तो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने के बावजूद इस स्किल को सीख नहीं पाते। इस बला का नाम है इंग्लिश। क्यों पढ़े लिखे लोग भी इंग्लिश सीख नहीं पाते? हमारे और भी ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने अपने पॉडकास्ट में दावत दी है कि ऐसे प्रोफेसर साहब को जो ना कि पढ़े लिखे बल्कि अनपढ़ों को भी इस स्किल में माहिर कर चुके हैं। 14 साल से मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में इस स्किल को सिखा रहे हैं। Here he is, प्रोफेसर यासर मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? आई एम फाइन टू सर। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और इसके ऊपर अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू इफ वी टॉक मोर इन उर्दू फॉर आवर लेमैन। यस, व्हाई नॉट, बिकॉज इससे उनको ज़्यादा समझ आएगी और वो ज़्यादा हमारी बातों को समझ सकेंगे जिनको इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा तो हमें सुनने वाले वो लोग हैं जिनको इंग्लिश या आती नहीं है या सीखना चाह रहे हैं। Exactly. इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि हम उर्दू में नो इशू। फर्स्ट एंड मोस्ट क्वेश्चन, इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है? अच्छा, अगर इंग्लिश सीखना ना जरूरी होता तो हम यहाँ बैठे ना होते। Yes, sir, ठीक है? बिल्कुल। आपने मुझे बुलाया इसलिए कि ये जरूरी है। और क्यों जरूरी है? बिकॉज हमारे एजुकेशन से लेके हमारे बिजनेस से लेके इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ आप इसके बगैर अब चल नहीं सकते। सो अगर आपको स्पीकिंग पावर है, आप इंग्लिश में ग्रिप रखते हैं, तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हैं सक्सेस के। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर, क्यों स्टूडेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने के बावजूद इंग्लिश सीख नहीं पाते? एक्चुअली वो लैंग्वेज नहीं सीख रहे। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में उनको जुबान नहीं सिखाई जा रही, उनको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वो आपको सिलेबस तैयार करवाती है। ठीक है, आपको पास फेल के मैटर में पढ़ा रही होती है। ठीक है, तो वो जब अपने सिलेबस को पास करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, 12th, जैसे आपने कहा 16 तक वो पढ़ रहे हैं और उनको आ नहीं रहा, तो बेसिकली वो सिर्फ अपने उस सिलेबस को कवर कर रहे हैं। लैंग्वेज इज समथिंग एल्स। मैट्रिक और इंटर में हम ग्रामर पढ़ते हैं, टेंसेस पढ़ते हैं, तो क्या इंग्लिश सीखने के लिए हमें टेंसेस जरूरी आने? अच्छा, ग्रामर किसी भी लैंग्वेज की बेस होती है। ठीक है, ग्रामर और टेंसेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग करने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए या किसी भी जुबान को बोलने के लिए आपको ग्रामर रिक्वायर नहीं है। सर, तो फिर हमें पढ़ाई क्यों जा रही है? हाँ, पढ़ाई इसलिए, लाइक आई सेड अर्लियर, कि मैंने आज जैसे आपको पहले बताया कि इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आपको फर्स्ट से ग्रेड से सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, आपको उस सिलेबस को कंप्लीट किया जा सके, आपको लिखने का हुनर सिखाया जा सके। बोलने के हुनर में ग्रामर नहीं चाहिए। अगर वो चाहिए हो तो जैसे आप मुझसे उर्दू में मुहातिब हो रहे हैं, हम उर्दू में एक दूसरे से गपशप करते हैं, तो हमें तो ग्रामर नहीं आती, मुझे उर्दू की ग्रामर नहीं आती, मुझे पंजाबी की ग्रामर नहीं आती। क्या आपको आती है? थोड़ी बहुत सर। थोड़ी बहुत आती है। अच्छा, चलें, आपके ऑडियंस के लिए मैं वो क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब मुझे बताएं, उर्दू में एक्सप्लेन कीजिए, फाइल फेल मफूल क्या होता है? सर, बिल्कुल नहीं पढ़ता उर्दू में, तो बिल्कुल भी सर है। तो आप बोल रहे हैं ना उर्दू, उसके बगैर बोल रहे हैं? उसके बगैर बोल रहे हैं। और कभी ये ज़हन में हुआ जब आप उर्दू बोल रहे थे तो उस बोलने से पहले आपके दिमाग में आया हो कि यहाँ मैंने फाइल लगाना है, यहाँ मैंने फेल लगाना है, यहाँ मैंने मफूल लगाना है?
कभी एक दफा भी आज तक नहीं आया, नहीं आया। नहीं हमने कभी सोचा भी तो उसके बगैर हम बोल रहे हैं नहीं। बोल रहे तो हैं इंग्लिश में क्या मौत है? इंग्लिश में हम क्यों सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन इनकी तरफ पड़े हुए हैं? जब तक ये हमारे दिमागों से नहीं निकलेगा हम इंग्लिश को बोल नहीं पाएंगे, ठीक है? इसलिए हमारे जो पढ़े लिखे तबका है वो इसकी तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है, बोलने की तरफ नहीं है। वो समझ रहा है कि मैं ग्रामर अच्छी सीख लूंगा या टेंसेस अच्छे सीख लूंगा तो मुझे लैंग्वेज आ जाएगी। अब टेंसेस से आप लिखने के माहिर हो सकते हैं, आपको हुनर आ सकता है लिखने का, आप बोलने के नहीं हो सकते, क्योंकि आप बोलने से पहले अपने दिमाग में उर्दू बना रहे हैं जी कि लास्ट पे कौन सी पहचान है, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है, उसकी बेस के ऊपर आप जब सेंटेंस बनाएंगे नो वन हैज दैट टाइम कि वो आपका वेट कर रहा हो कि आप इधर से अपना सेंटेंस बनाएं और बोलें। मैट्रिक में जो हमारे स्टूडेंट हैं या हमारे इंटर में जो स्टूडेंट हैं, इनको कैसे इनकी इंग्लिश पर इम्प्रूव करनी चाहिए? इनको सबसे पहले तो ये भूलना चाहिए द बिगेस्ट फियर जो इनके दिलों में है, इनके दिमागों में है, वो ये है कि हम जब तक ग्रामर और टेंसेस नहीं पढ़ेंगे हमें लैंग्वेज नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2, ये कहीं भी जहां भी सीखते हैं, किसी भी इदारे से सीखते हैं, किसी भी उस्ताद के पास जाते हैं, तो अपने अंदर ये रखें कि हमने गलत करना है। इनके अंदर ना गलती का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो सीखने जाते हैं, जो भी AYZ जो भी इसको सीखने की कोशिश कर रहा है जी वो ये चाह रहा है कि मैं परफेक्ट करूं, मेरी परफेक्शन आए। मींस उसने कोई क्लास ज्वाइन किया, उसने कोई एकेडमी कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, तो वो वहां गलती नहीं करना चाह रहा। वो चाह रहा है मैं 6-7 दिन क्लासेस लूं और 7वें 8वें दिन मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया की कोई स्किल, चाहे वो साइकिल चलाना है, चाहे वो हमारे घरों में माएँ बहनें रोटियां पका रही हैं, कोई भी स्किल उसका स्टार्ट जो है वो गलती है। हमने कभी भी बाइक सही चलानी नहीं सीखी, हमने थोड़ी देर चलाई, हमसे गिरी, हमने गलतियां की, फिर हम सीखे। जब हम इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं ना, हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट या हमारा कोई भी ऐसा पर्सन जो इस लैंग्वेज को सीखना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि मैं जब भी चाहूं गलती ना हो मेरे को, मैं क्लास से गलती ना करा। जब तक आपके दिमाग में ये है कि आप इसकी गलती ना करेंगे और आप सीख जाएं, ये हो ही नहीं सकता। और इसी तरह हमारे उस्ताद हैं, जो लोग इसके साथ रिलेटेड हैं, जो इसको पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में भी लेक्चर्स दे रहे हैं, वो भी स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने उसको लेक्चर दिया है तो वो गलत ना करके आए। बिल्कुल, सुबह वो टेस्ट दे, वो ठीक, जब वो परफेक्ट है, जब उसको ऑलरेडी सब कुछ आता है, तो वो आपके पास क्यों आया? बिल्कुल ठीक है, आप उसकी हेल्प आउट कीजिए, उसको ये सपोर्ट करें कि वो गलती करे। जब वो गलती करेगा देन उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो आपको सुनना शुरू कर देगा, आपको समझना शुरू कर देगा। फिर टीचर का रोल आएगा कि उसको पढ़ाना कैसे है। जी, आप स्टेज पे किसी को जाकर लेक्चर देना शुरू कर देंगे तो वो लैंग्वेज नहीं सीख सकता, वो ऑलरेडी खौफ में है, वो डरा हुआ है, वो तो घर से कदम नहीं उठा पा रहा कि मेरा इतनी देर का गैप हो गया हुआ है, या मुझे आएगी नहीं आएगी, मैं दूसरे स्टूडेंट के साथ बैठूंगा, वो मुझसे अच्छी बोलेंगे। वो उस डर की वजह से ही कदम नहीं उठा पा रहा। और जब वो कुछ 10% 20% जो ये कदम उठाते हैं, वो इंस्टीट्यूट में आते हैं, वो उसे हमारा उस्ताद बिगा देता है क्योंकि उसको डर को ना वो साबित करता है कि तू जिस डर में है वही होना, तुम्हें कोई नहीं आना। कम्युनिकेशन इंग्लिश में होनी चाहिए। नो, कम्युनिकेशन नहीं, पहले उसको सिखाने की तरफ लेके जाएं। सिखाने की तरफ आपके पास मास्टर ऑफ लैंग्वेज भी आता है, आप उसको ABC से सिखाएं, क्योंकि उसने मास्टर ऑफ लैंग्वेज करते हुए उसने टेंस ग्रामर उसी सिस्टम से पढ़ा हुआ है जी, जो सिस्टम हमें बोलने के काबिल नहीं कर रहा। ठीक है, हमारा मैट्रिक पढ़ा है, फिर पढ़ा, जैसे आपने मुझे एक सवाल भी किया था, वो इस वजह से नहीं बोल पा रहा कि उसका पैटर्न खराब है, वो पैटर्न ठीक नहीं है। वो डिफरेंट पैटर्न क्या है, ब्रिटिश काउंसिल के डिजाइन कोर्सेज हैं जी, जो अच्छे उस्ताद पढ़ाने वाले हैं, उनको सबको पता है इसका जी। आप उसकी बेस के ऊपर बच्चे को पढ़ाना शुरू करें, उसको एटलीस्ट 1 मंथ दें कि वो गलती ही करता जाए। वो क्लास में पंजाबी बोले, वो क्लास में उर्दू बोले, आप अपना काम करते जाएं। आप उसको एक स्टेप दीजिए, एक चीज सिखाइए, दूसरे ने उससे फिर वो रिवर्स ले। आपने उसको ABC सिखाई है, ABC के लेवल से स्टार्ट हो, आप उसको ABC सिखाएं, उसको मुझे दूसरे दिन आके ABC सुना, ठीक है, उसको 2 लफ्ज दें, उसके दूसरे दिन 2 आगे लफ्ज। हालांकि वो बोले मुझे बहुत अंग्रेजी आती है, मैंने 50 साल से ये मैं पढ़ रहा हूं, मुझे आ रही है, जी जी, तब भी उसको छोटे लफ्ज दें, ताकि वो आपके साथ आके जब आपकी क्लास में बोलेगा उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, वो उस क्लास का हिस्सा बन जाएगा। फिर उसकी लर्निंग, उसके डिजाइन कोर्सेज हैं, एवरीवन नोज, हर टीचर हर उस्ताद को पता है कि वो कैसे करवाना है। ठीक है, उसको जब आप सिखाएंगे, उस सिखाने के बाद उसे परफॉर्मेंस लें। हम यहाँ गलत ये करते हैं इंस्टीट्यूट में या कॉलेजेस में कि हम जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसको पढ़ा रहे हैं, 4th डे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो यहाँ की परफॉर्मेंस दे। ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम उनको ये फियर दे रहे हैं, डर दे रहे हैं, खौफ दे रहे हैं कि ये लैंग्वेज नहीं आ सकती। सो दैट्स द प्रॉब्लम।
सर आई थिंक सो को एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि को एजुकेशन के साथ मेल बल्कि फीमेल्स को भी कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि इसको सपोर्ट करना चाहिए? मैं हर इसके काफी एंगेज हूँ सर हाँ आप जी सर। सर देखिए ज्यादा लोग को एजुकेशन को प्रमोट करें, इसी वजह से अब को एजुकेशन मैं करूंगा या कोई भी स्टूडेंट है उसका कॉन्फिडेंस सर डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। अच्छा, सारे उस्ताद ये मंजन बेच रहे हैं और सारे इंस्टीट्यूट ये बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? जी जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए, आपने कहा कि ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जी बिल्कुल। व्हाट इज कॉन्फिडेंस टू यू? कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस उधर काम आता है जब दो लोग डिफरेंट स्किल्स वाले ना हो, उनकी स्किल्स सेम हो। मींस मैं अगर बाइक चलाना जानता हूं, आप भी बाइक चलाना जानते हैं जी। और हम एक कंपटीशन में चले जाते हैं, ओके ओके। फिर अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे अपनी बाइक चलाने के ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपने हुनर के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो मैं आपसे जीत सकता हूं। ठीक है? बिल्कुल। आप कंप्यूटर जानते हैं, मैं भी कंप्यूटर जानता हूं, बिल्कुल। उसमें हमारा कंपटीशन होता है, दोनों का कंपटीशन होता है। जिसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, मैं क्रिकेट अच्छी खेलता हूं, जिसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा वो अच्छे छक्के मार लेगा, वो आउट नहीं होगा। अब आप अपने एजुकेशन करियर में क्या कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हैं कि आप दो ऐसे लोगों को इकट्ठा बिठा कर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं जिनको दोनों को स्किल्स नहीं आती। मींस आपकी फीमेल भी उस वक्त आपके पास पढ़ने आएगी जब उसको लैंग्वेज नहीं आती, आपका मेल भी आपके पास उस वक्त पढ़ने आएगा जब उसको लैंग्वेज नहीं आती। अब दोनों को नहीं आती, उसमें कॉन्फिडेंस कहां पे होगा? कॉन्फिडेंस कहां पे आएगा? वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा। वो ऑपोजिट सेक्स है, वो जेंडर एक दूसरे से डिफरेंट है, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम गलती करें, दूसरा हमें डिग्रेड करे। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की बजाय वो आपकी क्लास का डेकोरम में तब्दील हो जाएगा। वो लोग क्या करेंगे, आप बिंगा उस्ताद उनको एक लेक्चर देंगे को एजुकेशन में। अब आप हमारे जो उस्ताद सुन रहे होंगे वो पढ़ाते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज। जो आप लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, स्पीकिंग कोर्स करना चाह रहे हैं या आइल्स करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल करती है आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज। जी। हमारी किताब, हमारी न्यूज़पेपर, ये सारे बेस्ड हैं फॉर्मल लैंग्वेज के ऊपर। जी। इस वजह से हमारा पढ़ा लिखा तबका बाहर आके इंग्लिश नहीं बोल पाता। अब जब टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है इनफॉर्मल लैंग्वेज, जी, उसका लेक्चर देता है, जब वो घर जाता है वो अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में जाता है, वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरी ना क्लास में कल मुझे टास्क दी हुई उस्ताद ने, आप जरा मुझे लिख दें, क्योंकि उधर अपने अपोजिट सेक्स बिठाया हुआ है। जी। क्लास में लड़की बिठाई हुई है या लड़की की क्लास में लड़का बिठाया हुआ है, लड़की भी जाकर किसी से लिखवा रही है जी। कि मुझे ये लिख दें, मैंने वहां परफॉर्म करना है। वो क्लास में आएगा, परफॉर्म करेगा, आप क्लैपिंग करेंगे, लेकिन वो जुबान नहीं सीखेगा। इसलिए को एजुकेशन कहां हेल्प आउट करेगी? जब एक बच्चे ने आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल किया है, वो बोलने के काबिल हो गया, बच्ची है, उसको लैंग्वेज बोलनी आ रही है। हाँ, अब उनको आप कंप्लीट करवाएं और ये कोशिश करें कि उनमें से आप अच्छा आउटकम निकले, आप उनसे से रिजल्ट ले सके, देन कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। इंग्लिश अनपढ़ भी सीख सकता है। अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक पढ़े लिखे से अनपढ़ ज्यादा जल्दी सीख सकता है। व्हाट आर यू सेइंग सर? सर इट इज इंडीड। इसका रीजन ये है कि जो पढ़ा लिखा है ना, पढ़े लिखे को सिखाने के लिए जो उसने पढ़ा हुआ है पहले आपको उसको खत्म करना है। उसने टेंस पढ़े हैं, उसने ग्रामर, जो भी उसने एजुकेशन ली हुई है, जी बिल्कुल, उसने जिस भी बेस के ऊपर लैंग्वेज पढ़ी हुई है। जी। अब जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं, हमारी वो बेस नहीं है, हमने उसको टेंस नहीं पढ़ानी, हमने उसको ग्रामर, टिपिकल ग्रामर, ग्रामर से मुराद प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की सेंस हम भी पढ़ाते हैं या मैं भी पढ़ाता हूं जी। लेकिन अब वो टिपिकल नहीं है कि ता है लगेगा, रहा लगेगा, चुका लगेगा, इसके ये हेल्पिंग वर्ब है, हाँ बिल्कुल, ये नाउन है, ये प्रोनाउन, ये हम नहीं पढ़ाते। ये पढ़ाएंगे तो वो तबाह हो जाएगा। अब अगर आप उसको वो सिखाने की कोशिश करेंगे ना, तो सबसे पहले आपने उसके टेंसेस को गलत साबित करना है उसके लिए, कि उसके माइंड में जाए कि ये गलत है तो मैं ठीक की तरफ जा रहा हूं। जी। और अनपढ़ क्या है, जब अनपढ़ आपके पास आता है ना, उन्होंने आंदे ही कुछ नहीं होता। आप अपना जो पढ़ाएंगे उसके ऊपर छाप लग जाएगी। एज इट इज, आप एक दीवार की एग्जांपल ले लें, एक ऐसी दीवार है जिसके ऊपर 3 से 4 कोट हुए हैं पेंट के, जी। और मैं कोई पेंटर बुलाता हूं जी। और मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर पेंट कीजिए, बिल्कुल, और एक कोरी दीवार है ही कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, सिंपल वॉल है, जी। तो मैं उसको ऊपर उसको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पेंट इसके ऊपर कर, उसके लिए किधर उसको इजी होगा? सर जिधर नहीं हुआ, जो जिधर fresh नहीं है। हुआ। बिल्कुल। अगर वो पेंट जिसके ऊपर पेंट हुआ है, वो वॉल जिसके ऊपर हाँ, पेंट हुआ है, उधर उसने उसकी दीवार के ऊपर पेंट करना है, तो उसको पहले पिछला पेंट उतारेगा, ठीक है, उसकी बेस ऑन करेगा, करनी पड़ेगी उसको। There you go, तो फिर वो उसके ऊपर अपना पेंट लगाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर वो कोई दीवार है उसके ऊपर अपना जो आप छापेंगे छप जाएगा। तो अनपढ़ आपको ज्यादा फॉलो करता है क्योंकि उसके पास दूसरा पैटर्न नहीं है।
जी दूसरी को तलीम नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो वो जो आप पढ़ाएंगे वो उसको करके आएगा, वो ज्यादा बेहतर है। जो पढ़ा लिखा है उसमें क्या होता है कि वो हमारा पढ़ने के बावजूद उसके दिमाग में वो घूम रहा होता है जो उसने सारी जिंदगी पढ़ा हुआ है, बिल्कुल। तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इम्पॉसिबल उसके लिए भी नहीं है, लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि अनपढ़ इसको ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता है। बस ये है कि अनपढ़ को टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। कितना टाइम का भी अनपढ़ को इंग्लिश सीखने में? अप्रोक्सीमेटली ये जो है ना, जो पढ़ा लिखा है इट रिक्वायर्स 3 मंथ्स, हम 3 मंथ्स का मैं कोर्स करवाता हूँ। और अगर जो अनपढ़ है वो उसको आप समझ ले 4 मंथ्स 5 मंथ्स लग देंगे, तो आपको 5 से 6 माह के बाद भी ये स्किल आ जाए तो ये आपके लिए काफी है। सर मैं कह रहा हूँ आप 5 माह भी इंग्लिश सिखा दें अनपढ़ को, या फिर 3-4 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बावजूद इंग्लिश नहीं आ रही, हाँ ऐसे तो 5 माह में इंग्लिश सीख जाए तो क्या बात है सर? एग्जैक्टली, ये कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, ये तो इशू कोई नहीं है। बस ये है कि हमें ना हमारी लोगों को ये पता नहीं है कि कौन अच्छा करवाने वाला कौन नहीं। सर ऐसे इसमें बड़े चैनल्स हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं, वो वहां से एक चैनल से कुछ और सुनेंगे, दूसरे कुछ और सुनेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एक को फॉलो करना है, जिसको भी फॉलो करें उसको लेके चलें। तो इंग्लिश सीखना मेरा ख्याल है ये नहीं है कि जिसको जरूरत है, जिसने कारोबार करना है उसके लिए, मेरा ख्याल है जो हमारी खवातीन है, जो हाउस वाइफ है, इंग्लिश तो उनको लिए भी सीखना जरूरी है। उनके जो बच्चे स्कूल्स में जाते हैं तो सर वो इंग्लिश अगर उनको आती होगी तो सर उनके साथ घर में कम्युनिकेशन इंग्लिश में करेंगे। यही हमारी बात का आगाज था कि ये सबके लिए जरूरी है और जरूरी बन गई है। सिर्फ परसेप्शन नहीं, देखें अब हर जो हमारे इकोनॉमी के हालात हैं, हर बंदा ये चाह रहा है कि मैं अपना बिजनेस करूं, अपना कारोबार करूं। अब उसके भी कोर्सेज हैं जो आपने जाके ई कॉमर्स के कोर्सेज कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, आप किसी को ईमेल करना चाह रहे हैं, कॉरेस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए आपको उसकी जरूरत है। आप जुबान के बगैर कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। आप कोई भी कॉमर्स की प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, उधर जब आप जाके कम्युनिकेशन के वे में जाएंगे तो आपको जुबान इंग्लिश आती होगी तो आप बात कर सकेंगे ना। उर्दू में कोई ईमेल नहीं कर सकते, बिल्कुल सर, उर्दू में कॉलिंग करके घोड़ों से बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो रही बात हाउसवाइफ की, तो उनके लिए इसलिए जरूरी है कि हमारी फीमेल्स एजुकेशन में लड़कों से अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा है। बिल्कुल सर। तो अब मेल क्या कर रहे हैं, मेल अपनी फीमेल को साथ अटैच करके बाहर के काम वो खुद हैंडल कर रहे हैं, बिजनेसेस में उनको कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए उन्होंने फीमेल्स को रखा हुआ है। तो वो घर में हमारी बेटी बहनें जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही हैं। कहता हूँ कि मैं ना बाहर एक मम्मी डैडी लड़का देख के आया जी, तो वो कैसा लड़का होगा, उसने फैशन किया होगा। मैंने कहा दुनिया की डिक्शनरी में जाए मम्मी डैडी तो बोलते हैं माँ बाप को, तो हम मम्मी नहीं देखा मैं उसका बाप देख के आया हूँ, माँ देख के आया हूँ, क्योंकि आपकी मार्केट में आपकी जुबान में मम्मी डैडी उस बंदे को कहा जा रहा है जिसको आपने स्पेन किया है। तो मैं किताबों में पढ़ गया हूं माँ बाप, तो वो फॉर्मल था, वो जो माँ बाप मुझे पढ़ा रहे थे वो फॉर्मल था, ठीक है। ये सब स्टैंडर्ड इनफॉर्मल लैंग्वेज थी जो आप स्ट्रीट पे चला रहे हैं, ठीक है। और अगर सर आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या वे आसान इंग्लिश सिखाने के लिए? बहुत से इंस्टीट्यूट अभी तक सिखा रहे हैं, टेंसेस ही सिखा रहे हैं। उसमें ना मैं बेसिकली मुझे आइडिया है कि इस प्रोग्राम में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इसको मैं इतना एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि इसकी बड़ी रिक्वायर्ड टाइम, मुझे वक्त चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन मैं छोटा सा हिंट आपको दे देता हूँ, क्योंकि आपको दिमाग में घूम रहा होगा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेंस नहीं चाहिए, ग्रामर नहीं चाहिए और क्या क्या। असल में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारे उस्ताद भी सिखा रहे हैं, शायद वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हम जो किताबों में ग्रामर में पढ़ के आते हैं दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लैंग्वेज, ओके, और इंग्लिश आती है इनफॉर्मल लैंग्वेज से। किससे आती है? इनफॉर्मल लैंग्वेज से। इनफॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या? जो हम स्ट्रीट गलियों मोहल्लों में एक दूसरे यार दोस्त के साथ बोल रहे होते हैं, वो हम फॉर्मल लैंग्वेज नहीं बोल रहे होते। हमें लग रहा होता है कि हम वही लैंग्वेज बोल रहे हैं जो हमने किताबों में पढ़ी थी, ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक मैसेज करूं और मैं लिखूं आई एम F9, तो क्या मतलब है F9 का? फाइन, ओके। और अगर आपको मैं ये मैसेज करूं आई एम GR8, तो क्या बना? ग्रेट। अच्छा, ये आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से स्कूल, कौन सी किताब से पढ़ के आए कि ग्रेड को GR8? सर बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है। इट मींस ये आपको मार्केट ने सिखाया है, आपकी जो जनरेशन है उसने ये कोड निकाला है, शॉर्ट किया लैंग्वेज को अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। इस तरह बहुत सी शॉर्ट लैंग्वेज आप मार्केट में देख रहे होंगे जी। अगर यही मैसेज आप अपने दादा को करें F9 लिख के, वो जुती ला लेगा, मैं तुम 14 साल अंग्रेजी पढ़ाइए, 12 साल पढ़ाइए, बिल्कुल, तो वो फाइन द स्पेलिंग नहीं आते,
बिल्कुल अब वो तो था FINE। बिल्कुल। तो अब पॉइंट इज दिस कि उन्होंने FINE पढ़ा हुआ था, हमारी जनरेशन जो है वो F9 से कम्युनिकेट कर रही है, ये ठीक है, इसमें गलत सही नहीं है। जी बिल्कुल। हम सारी जिंदगी अपने स्टूडेंट को ये पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं करना, गलत नहीं करना, गलत नहीं करना। उर्दू हमारी गलत, पंजाबी हमारी गलत, इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। जब तक आप इस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं निकलेंगे आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। हम उर्दू सही बोल रहे हैं, हम किसी दुकानदार से कोई चीज लेते हैं तो वो किसमें डलवाते हैं? शॉपर में। उन्हें शॉपर करी उर्दू है फजी, बिल्कुल। उसमें तो थैली बोलते हैं, हाँ थैली बोल। इंग्लिश का लफ्ज है, आप उर्दू में इंग्लिश बोल रहे हैं, गलत है। कभी शर्मिंदा हुए मार्केट में बोलते हुए कि मैंने कहना मैंने थैली दे? नहीं बिल्कुल। तो इंग्लिश में क्यों हो रहे हैं? इंग्लिश में हम क्यों परफेक्शन चाह रहे हैं? हम पंजाबी हैं, मींस हम पंजाबी ज्यादा अच्छी, हमारी मादरी लैंग्वेज पंजाबी है। उसमें आपको एग्जांपल देता हूं, पंजाबी में अगर हमने कोई चीज नीचे रखनी है जी। तो पंजाबी में कैसे बोलेंगे? थले रख दे। थले रख दे, वेरी गुड। अब मैं आपको बेट लगाता हूं कि पंजाबी में थले नहीं है, थले है ही नहीं है, थले लफ्ज नहीं है, ये हम गलत बोल रहे हैं, ये मार्केट का लफ्ज बोल रहे हैं। जैसे हमने फाइन और ग्रेट बोला था, पंजाबी में है पुंजे, पुंजे पंजाबी में है हेठा, एठा रख दे, सुना हुआ है एठा रख दे, पुंजे रख दे। बोलते हैं। बिल्कुल। तो हम कभी ये थले रखते हुए शर्मिंदा हुए? नहीं, थले रख दे। हमें समझ आती है ना, हमें कोई बोलता थले रख दे, हमें पता ही as it नहीं। is, आपने मेरे अपनी क्वेश्चन का आपने खुद जवाब दे दिया है कि जुबान क्या है? जुबान है अपनी बात को किसी को कन्वे कर देना, मैसेज पहुंचा देना। जी। उसमें गलत और सही नहीं है। हम गलत और सही से स्टार्ट हो रहे हैं, हमारा स्टूडेंट, हमारा टीचर गलत सही में ही भाग रहा है। वो उसको ये समझा ही नहीं रहा कि जिस तरह तू उर्दू के विच या पंजाबी के विच एक दूसरे को मैसेज दे लेना है, उसने अंग्रेजी शुरू हो जा। जी। जब तू होगा गलत करना शुरू होगा तो ठीक हो जाएगा। एज इट इज, जिस तरह कोई गोरा हमसे उर्दू सीखने आ जाए, ठीक है, हमें कहे जी हमने उर्दू सीखनी है, मैंने इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता हूँ और मैंने उर्दू सीखनी है, जी। और मैं उसको ग्रामर पढ़ाता हूँ और मैं उसको सिखा देता हूँ कि इंग्लिश बोलने से, उर्दू बोलने से पहले ना आपने सवाल करने से पहले क्या लगाना। ओके जी। अब उसको एक सवाल सिखा देते हैं हम, जी। और सिखाते हैं कि क्या तुम मेरे साथ कैंट जाओगे, जी। या क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे। जी। अब वो उससे अंग्रेजी पढ़ता है, सॉरी उर्दू पढ़ता है, 5 साल का कोर्स करता है। अब तो मेरे 3 माह का मैं करवाता हूँ, 4 माह का लोग कर रहे हैं, या कोई इंस्टीट्यूट दूसरे करवा रहे होंगे, वो 6 माह का कोर्स करवा रहे होंगे लैंग्वेज का। जी। अब समझें कि वो गोरे को हमने 2 साल या 4 साल उर्दू पढ़ाई और उसको ये सिखा के भेज दिया कि उर्दू में कैसे सवाल किया जाता है, क्या तुम मेरे साथ कैंट जाओगे, जी। या क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे। अब वो सीख के मार्केट में चला गया। जी। मार्केट से मुराद वो आपकी और मेरी तरह ऐसे लोगों में बैठा हुआ है जो पैदाइशी उर्दू और पंजाबी जी। बोलने वाले हैं। जी। उधर वो गोरा बैठा हुआ है, उधर एक बंदा उठता है, वो कहता है यार कैंट चलिए। शॉर्ट। क्या बोलता है? कैंट चलिए। ओके, हम सबको समझ आ गई कि उस गोरे को नहीं आएगी। क्यों बोला? वो सीख के आया कुछ और। उसके उस्ताद ने उसको बताया हुआ कि सवाल शुरू ही उर्दू नजर क्या लगना है। हाँ। अब मैंने और तुमने क्या तो नहीं लगाया। अब आप अपनी अपनी फील्ड में, अपनी जुबान में देखिए, हम कितने लोगों को ये कहते हैं, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे? पानी नहीं यार, पानी पकड़ाना। यार बाजार चले। बिल्कुल। क्या हम बाजार चले? नोबडी स्पीक्स, कोई बोल नहीं रहा। नहीं बोल। अब आपकी किताबों में ये पढ़ाया जा रहा है, क्या तुम मेरे साथ कैंट जाओगे, जो बाहर नहीं बोला जाता। तो वो फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज का डिफरेंस है जो हमारे उस्ताद टीचरों तक, सॉरी स्टूडेंट्स तक कन्वे नहीं कर पा रहे। वो स्टूडेंट है जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के बावजूद 2, 3, 4 साल पढ़ने के बावजूद इंग्लिश नहीं सीख पाते। हमारे मार्केट में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो 2 माह में, 3 माह में, 6 माह में इंग्लिश सिखा रहे हैं। उनके पास ऐसा कौन सा फार्मूला है? तो स्टूडेंट वहां पे स्कूल में इंग्लिश नहीं सीख पा रहा, वो 2-3 माह में उसको इंग्लिश सिखा रहे हैं। अच्छा, ये हर लेमन का क्वेश्चन है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हर बंदे को ये लग रहा है कि अगर वो 10 साल पढ़ने के बाद नहीं आ रही, मेरा कजन था, मेरे एक रिलेटिव था, उसने बिल्कुल। इतना पढ़ा, इतनी एजुकेशन थी, उसको नहीं आया, नहीं। तो मैं किसी जगह पे 3 माह के लिए जाऊंगा या 4 माह के लिए, तो कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगी? बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें ये है कि बेसिकली आपने देखा होगा कि एक वक्त था कि हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप के डॉक्टर थे। ओके, हमें कोई कान में दर्द हो गया, हमें नाक में मसला हो गया, हमें गले में मसला हो गया, तो हम एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। बिल्कुल। अब हर फील्ड का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, ठीक है? बिल्कुल है। कान का दर्द है तो किसके पास जाना है? जो कान का डॉक्टर कान का है। डॉक्टर। दान का मसला है तो दान के लोग अब एक ही डॉक्टर हर चीज का इलाज नहीं कर नहीं कर सकता क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है।
उसने उसको स्टडी नहीं किया हुआ। जी तो ये जो कॉमन एजुकेशन या रेगुलर एजुकेशन पढ़ाने वाले हैं ना, इनकी ये फील्ड नहीं है स्पोकन, इनके पास वो टास्क ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कैसा करवाना है। इसलिए वो जो इंस्टीट्यूट है जो 3 दिन माह में या 4 या 5 या 6 माह में करवा रहा है, उसको स्किल, और वो माहिर है स्किल में, उसको ये हुनर हासिल है कि वो इस चीज को करवा पाएगा। कतई नजर कि वो एक बंदे ने 14 साल पढ़ा या 10 साल पढ़ा है, उसको नहीं आई, जी। क्योंकि वो उस फील्ड का माहिर है।